कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन जिसे छाछ ने ही जलाया हो उसका यकीन तो पानी तक पर से उड़ जाता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार के बारे में है जिसके साथ किसी एक चीज को लेकर इतने धोखे होते हैं कि वाकई में वो चीज जब उनके सामने आती है तो वो उसे स्वीकार नहीं पाते। किस तरह वो उसे भी एक धोखा समझकर नकार देते हैं, ये देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी शर्ले जैक्सन की ऑल टाइम क्लासिक लुइजा प्लीज कम होम। तो कहानी की शुरुआत होती है लुइजा से, जो कि रेडियो पर अपनी ही मां की आवाज सुन रही है, जिसमें उसकी मां गुहार लगा रही है, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि लुइजा तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। तुम क्यों 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई, कहां चली गई? हम तुम्हें आज तक ढूंढ रहे हैं। मैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। अपनी मां का यह संदेश, उनकी आवाज लुइजा पिछले 3 सालों से 20 जून के दिन हर साल सुना करती थी। 20 जून, वही दिन जब 3 साल पहले वो अपने घर से भाग गई थी। 20 जून का वो दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि अगले दिन 21 जून को उसकी बड़ी बहन कैरल की शादी थी। और शादी की उस अफरा तफरी, उस भाग दौड़, उस सारे हो हल्ले में लुइजा ने फैसला किया कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन उसके अंदर घर से भागने का ख्याल आया था, नहीं, वो एक अच्छे वक्त से इस घर को छोड़कर किसी और नए शहर, किसी और नई दुनिया में जाकर बसने के बारे में सोचती थी। लेकिन आज की इस अफरा तफरी हो हल्ले ने मानो उसके उस फैसले को पक्का कर दिया कि वो आज ही के दिन अपनी बड़ी बहन की शादी से जस्ट एक दिन पहले अपना घर छोड़कर भाग जाएगी। तो बस उसने अपने पिता की स्टडी में से कुछ डॉलर्स उठाए। ये कहानी अमेरिका की है, तो अमेरिकन डॉलर उसके फादर की टेबल पर रखे थे, वो उसने अपने बैग में लिए और बस वो घर छोड़कर निकल पड़ी। घर छोड़ते ही उसे सबसे पहले दिखा अपना पड़ोसी पॉल, जो कि उसी की उम्र का एक लड़का था और वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके परिवार में उसके माता पिता और इनफैक्ट उसकी बड़ी बहन कैरल भी पॉल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पॉल हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता था जिससे इस परिवार को हमेशा बहुत गुस्सा आया करता था। तो आज घर छोड़कर जब लुइजा भाग रही थी तो अचानक से पॉल का दिखना उसे भी अच्छा नहीं लगा। तो पॉल ने तुरंत उससे पूछा, लुइजा तुम कहां जा रही हो? तो लुइजा ने कहा कि मैं सैंडविच खाने और कोई फिल्म देखने जा रही हूं। तो पॉल ने कहा कि कल तो तुम्हारी बहन की शादी है और तुम आज सैंडविच खाने और फिल्म देखने जा रही हो। तो उसने पूछा कि क्या बहन की शादी से एक दिन पहले सैंडविच और फिल्म किसी ने मना किया है? तो पॉल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूं, मैं भी साथ में चलता हूं, तुम बस यहीं रुको और मैं गाड़ी लेकर आया और फिर दोनों साथ में चलेंगे। लुइजा घर छोड़कर भाग रही थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो पॉल जैसे इंसान के साथ यहां से निकले ताकि उसके जाने के बाद लोग कुछ और तरह की बातें बनाएं। तो जैसे ही पॉल गैराज से अपनी गाड़ी बाहर निकालने गया, लुइजा सीधा बस स्टैंड की तरफ भागी और वहां से उसने बस ली सीधा रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसने रिटर्न टिकट लिया रॉकविल से क्रेन का। रॉकविल उसका अपना शहर, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी जो उनकी कैपिटल है, उसी के पास रॉकविल नाम का ये शहर है। और रॉकविल से क्रेन, जो कि एक दूसरा शहर है अमेरिका में ही, वहां का उसने टिकट लिया। और टिकट भी था रिटर्न टिकट, ताकि जब उसका परिवार, उसके घर वाले उसकी खोज करें, जब पुलिस वाले आसपास आकर पूछताछ करें, तो उन्हें यकीन हो जाए कि लुइजा वापस आने के लिए ही कहीं गई है। मतलब एक दिन लुइजा जरूर वापस आएगी क्योंकि उसने रिटर्न टिकट कराया है। लेकिन लुइजा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो फौरन अगली ट्रेन में बैठी और ट्रेन से पहुंच गई क्रेन। अब क्रेन पहुंचकर उसके दिमाग में आया कि ये बात समझने में उसके परिवार को और आसपास के लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो घर छोड़कर भाग गई है, क्योंकि कल ही उसकी बहन की शादी है और उसके पिता की स्टडी में से जो पैसे उसने उठाए हैं वो जरूर इस बात को नोटिस करेंगे कि वो पैसे कहां गए, तो लोग जरूर समझ जाएंगे। तो उसे
बहुत जल्द ही अपने हुलिये पर काम करना होगा। ऐसा दिखना होगा कि कोई भी उसे देखकर पहचान ना पाए। अब ये कहानी जिस वक्त लिखी गई थी उस जमाने में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, तो किसी को ढूंढने के लिए उस इंसान के स्केचेस बनवाए जाते थे, उसके फोटोग्राफ्स को न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में पब्लिश किया जाता था। तो वो जानती थी कि मेरे जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जैसी भी मैं दिखती हूं, अब मुझे उससे अलग दिखना होगा। और तुरंत वो क्रेन में पहुंच गई एक मॉल के अंदर। मॉल जिसमें बहुत सस्ते से कपड़े मिल रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां। किसी तरह उसने उस भीड़ में से एक रेनकोट वहां से लिया और अपनी जैकेट जो पहनकर घर से निकली थी उसे उन्हीं कपड़ों में वापस डाल दिया। अब वो रेनकोट पहनकर उसका लुक काफी अलग हो गया था। उस शहर में, क्रेन में, जहां काफी सारी लड़कियां उसे दिख रही थी, उसे दिख रहा था कि सब लोग हाँ ऐसा ही एक एवरेज सा, नॉर्मल सा रेनकोट पहनकर घूम रहे हैं और मुझे भी ये रेनकोट इन सब के बीच में ही मिला देगा। तो अब इसी खुशी में, या यूं कहें कि इसी तसल्ली की वजह से, उसने फैसला किया कि अब वो सैंडविच खाएगी और कोई अच्छी सी मूवी देखेगी। उसने एक पास की कॉफी शॉप में जाकर सैंडविच खाया और फिर एक मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में चली गई। और उसे बहुत खुशी थी कि कहीं भी किसी ने भी उसे कुछ अलग से नोटिस नहीं किया, मतलब कोई भी उसे पहचान नहीं रहा है। तो बहुत खुश थी कि जो रेनकोट मैंने खरीदा है और वो जैकेट जो मैं उसी मॉल में रख आई हूं, ये मेरा एक बहुत अच्छा फैसला है जो अब मुझे लोगों से छुपने में मदद करेगा। तो सैंडविच और मूवी के बाद अब उसने फैसला किया कि अब वो यहां से अगली ट्रेन लेगी एमिटीविल की। एमिटीविल अमेरिका का एक छोटा सा गांव न्यूयॉर्क के पास, जो कि फेमस है कॉलेजेस के लिए, जहां पर बहुत लोग पढ़ाई करने आते हैं। तो अगली ही ट्रेन उसने एमिटीविल के लिए ली। ट्रेन का टिकट लेते वक्त, रेलवे स्टेशन पर खड़े होते वक्त, ट्रेन का इंतजार करते वक्त वो देख रही थी कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। लेकिन अब उसका लुक इतना एवरेज, इतना नॉर्मल हो चुका था कि कहीं भी कोई उसे पहचान नहीं रहा था। अगली ट्रेन पकड़कर वो एमिटीविल पहुंची। वहां जाकर फिर एक कॉफी शॉप में बैठकर वो कॉफी पीने लगी और तभी उसकी नजर पड़ी एमिटीविल की कुछ लड़कियों पर और उसे लगा कि ये उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो एक स्टूडेंट, एक पढ़ाई करने वाली लड़की की आइडेंटिटी ले ले। मतलब आगे जब भी कोई उससे पूछे कि वो कौन है तो वो कह सके कि मैं एमिटीविल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट हूं। लेकिन फिर उसके जहन में आया कि एमिटीविल में रहकर ये झूठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां तो कोई ना कोई उसका आइडेंटिटी कार्ड या फिर आईडी प्रूफ चेक करेगा कि वो कौन से कॉलेज से है, वो कहां पढ़ती है, किस कोर्स में एनरोल्ड है। तो उसने फैसला किया कि अब वो यहां से किसी और शहर में जाएगी जहां पर इसी आइडेंटिटी के साथ एक स्टूडेंट बनकर वो रहेगी और अपनी एक नई दुनिया बसाएगी। तो बस वहीं एमिटीविल के रेलवे स्टेशन से ही उसने अगला टिकट लिया शैंडलर का। शैंडलर अमेरिका में एरिजोना में स्थित एक शहर, जहां उसके शहर रॉकविल से शायद ही कभी कोई आए और शायद ही कभी कोई उसे ढूंढे। तो उसे लगा कि शैंडलर एक बहुत सेफ जगह होगी जहां पर वो अपने परिवार से बहुत दूर एक नई दुनिया बसा पाएगी। और बस अगली ट्रेन पकड़कर अगली सुबह वो पहुंच गई शैंडलर। अब शैंडलर में जाकर जैसा उसने सोचा था कि मैं एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करूंगी, एक नया नाम, तो उसने फैसला किया कि अब लुइजा टेथर से मुझे बनना होगा लोइस टेलर। और लोइस टेलर बनने के लिए उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब वो इसके बारे में एक कॉफी शॉप में ब्रेकफास्ट करते हुए सोचने लगी। और तभी उसके दिमाग में आया कि उसके पास एक सूटकेस होना चाहिए जिसमें कुछ बेसिक कपड़े हों, और उसका ये लुक भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसे वाकई में किसी अच्छे पीजी में या किसी अच्छे हॉस्टल में रहना है एक स्टूडेंट बनकर, तो फिर उसका लुक भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो उसने वही रेलवे स्टेशन के पास ही एक सूटकेस की दुकान में जाकर एक अच्छा सा सूटकेस लिया और फिर उसके अंदर कुछ बेसिक आइटम्स रख दिए। और उसके बाद एक कपड़े की दुकान में जाकर अपने लिए एक अच्छा सा ग्रे सूट और एक अच्छी सी व्हाइट शर्ट ली। और बस ये पहनते ही अब वो लुइजा टेथर से बन गई लोइस टेलर। उसने डिसाइड किया कि जब भी कहीं कोई उससे पूछेगा तो वो कहेगी कि वो यहां शैंडलर में कुछ काम ढूंढने आई है, क्योंकि वो सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसे जमा करने। और इन्हीं डिटेल्स को अपने दिमाग में रखते हुए उसने अलग अलग हॉस्टल्स और पीजीज को देखना शुरू किया और वो जा पहुंची मिसेस पीकॉक के पीजी में। मिसेस पीकॉक, जो कि थोड़ी सी उम्रदराज औरत, लगभग लुइजा के मां के उम्र की, उन्हें देखते ही लुइजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल लुक में थी, हाथ में सूटकेस था। तो उन्हें यकीन हो गया कि बहुत अच्छे घर की, अच्छे परिवार की लड़की है, इसे अपने यहां रखने में कोई बुराई नहीं है। और जब
लुइजा ने उन्हें बताया कि वो किस तरह से आगे पढ़ाई करना चाहती है, एक सक्सेसफुल सेक्रेटरी बनना चाहती है और उसी की पढ़ाई के लिए वो पैसे जमा करने के लिए यहां आई है, तो बहुत खुश हुई। मिसेस पीकॉक ने अपने ही रेफरेंस से उसे पास की एक स्टेशनरी में नौकरी भी दिलवा दी। और बस मिसेस पीकॉक और लुइजा की अब दोस्ती शुरू हो गई। मिसेस पीकॉक के लिए वो लुइजा नहीं थी, वो थी लोइस टेलर। और अक्सर सुबह नाश्ते के वक्त डाइनिंग टेबल पर लुइजा के सामने ही मिसेस पीकॉक लुइजा के ही गायब होने की खबरें पढ़ा करती थी, क्योंकि अब यह बात हर जगह फैल चुकी थी कि टेथर परिवार की छोटी बेटी लुइजा घर से कहीं गायब हो गई है और पुलिस इतनी कोशिशों के बाद भी ढूंढ नहीं पा रही है कि आखिर लुइजा गई कहां। तो मिसेस पीकॉक उसी के साथ डिस्कस किया करती थी कि ये लड़की कहां गई होगी, ऐसे अचानक कैसे गायब हो गई। और लुइजा भी बड़े ध्यान से और बड़ी सीरियस होकर उनकी बातें सुना करती थी। अब क्योंकि उसने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया था, बाल बनाने का तरीका, चेहरे का मेकअप, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ अलग हो चुका था, तो मिसेस पीकॉक को छोड़िए किसी को भी ये शक होना नामुमकिन था कि यही लड़की लुइजा टेथर है। कभी कभी तो मजाक में लुइजा मिसेस पीकॉक से पूछा करती थी कि आपको नहीं लगता ये लुइजा मुझ जैसी दिखती है? तो मिसेस पीकॉक उसे हंसकर डांट दिया करती थी कि तुम बकवास बातें मत किया करो और जाकर कुछ अपना काम करो। खैर, इसी तरह दिन, महीने और साल बीतते गए और अब लुइजा को अपने घर से भागे हुए 3 साल हो चुके थे। और जहां से हमने कहानी की शुरुआत की, रेडियो पर वो तीसरे साल की अनाउंसमेंट थी, जहां पर उसकी मां रिक्वेस्ट कर रही थी कि लुइजा तुम जहां भी हो वापस आ जाओ। लेकिन लुइजा के मन में घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। जिंदगी बहुत अच्छे से, आराम से कट रही थी कि एक दिन अचानक उसे शैंडलर में बाजार में पॉल दिखा और पॉल को देखते ही मानो उसे अपने घर की ऐसे याद आई जैसे वो हमेशा से वापस जाना चाहती थी। पॉल ने उसे देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। वो चाहती तो छुप सकती थी, उसे नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो गई पॉल के पास और जाकर उसने उसके कंधे पर टैप किया। पॉल उसे देखते ही हैरान रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लुइजा तुम यहां, तुम यहां। लुइजा ने किसी तरह उसे शांत किया। उसने कहा कि तुम कहां हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में कितनी मुश्किलें रही हैं, वो लोग कितने परेशान रहे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें वापस लाने के लिए, और तुम यहां क्या कर रही हो? तो लुइजा ने उसे तसल्ली से सब कुछ बताया और पॉल ने अब डिसाइड किया कि लुइजा तुम मेरे साथ चलोगी। लुइजा जाना चाहती थी, शायद उसके अंदर ये इच्छा हमेशा से थी कि वो घर वापस जाए, कोई उसे ढूंढता हुआ उसके पास तक आए, लेकिन ये बात उसने कभी सोची नहीं थी। लेकिन जब पॉल ने जिद की तो उसने फैसला किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। 3 साल बाद लुइजा अब अपने घर वापस जाने वाली थी। उन्होंने अगली ट्रेन की टिकट ली, रॉकविल पहुंचे और फिर वहां से एक गाड़ी में पॉल लुइजा को बिठाकर उसके घर वापस ले आया। लुइजा अपने घर को देखते ही रोने लगी। जब वो गाड़ी से नीचे उतरी, उसके पैर कांप रहे थे। पॉल ने किसी तरह उसे सहारा देकर उसे गाड़ी से उतारा और उसके कंधों को पकड़ते हुए वो उसे आगे ले जाने लगा। घर का दरवाजा बंद था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था। लुइजा को कभी भी इस घर की डोरबेल बजाने की या दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज जैसे उसने डोरबेल बजाई, फौरन उसकी बड़ी बहन कैरल ने दरवाजा खोला और वहां दूर उसे खड़े दिखाई दिए मिस्टर एंड मिसेस टेथर, अपने माता पिता। उसकी मां उसके पास आई। उन्होंने दोनों कंधों से उसे पकड़ा, लुइजा का गला भराया, उसकी आंखें भराई और इससे पहले वो उनसे कुछ कहती, उसकी मां ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लुइजा ने कहा, मैं लुइजा टेथर। उसकी मां ने फिर उससे पूछा, अपना असली नाम बताओ। उसने दोबारा जवाब दिया, मां, मैं लुइजा टेथर। उन्होंने कहा, मुझे मां मत कहो, अपना असली नाम बताओ। लुइजा को समझ नहीं आया कि उसकी मां ऐसा क्यों कह रही थी और तभी उसके पिता बोल पड़े, बेटा तुम घबराओ मत, तुम हमें अपनी असली पहचान बताओ। ये जो पॉल है, इसने पिछले 3 सालों में हमारे साथ इतने खिलवाड़ किए हैं हमारी बेटी को लेकर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारी जैसी पहले भी 2 लड़कियों को लेकर आया था, हूबहू हमारी लुइजा जैसी। एक लड़की तो कई महीनों तक हमारे साथ रही,
उसे हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार की हर डिटेल के बारे में सब कुछ पता था। वो चीजें जिन पर हम हंसी मजाक किया करते थे, वो बातें जो हमारी यादें हैं, सब कुछ उसे पता थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो कोई बहरूपिया थी। ये 2 बार हमारे साथ ऐसा कर चुका है और तुम्हें देखकर साफ समझ में आ रहा है कि तुम लुइजा नहीं हो। ये वो पल था जब लुइजा को पहली बार एहसास हुआ कि लुइजा टेथर से लोइस टेलर बनने में वो कितनी बदल चुकी है। वो बालों का अलग स्टाइल, वो चेहरे का मेकअप, वो कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ इतना बदल गया था कि उसके अपने माँ बाप उसे एक बहरूपिया समझ रहे थे। उसके जी में आया कि वो उन्हें यकीन दिलाए कि वो ही उनकी लुइजा है। लेकिन फिर अचानक से पॉल की आवाज आई कि देखिए, आप ऐसे उसे हरास नहीं कर सकते। आप देखिए, यही लुइजा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यही लुइजा है। लुइजा के माँ बाप को पॉल पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि लुइजा को ढूंढने का जो रिवॉर्ड का पैसा है, उसे पाने के लिए पॉल फिर एक बार किसी नई लड़की को ले आया है जो हमारी बेटी नहीं है। पॉल ने लुइजा के पिता को थोड़ा अलग ले जाकर समझाने की कोशिश की। उन्हें बताया कि वाकई में ये लुइजा है, मुझे शैंडलर में मिली, और अपने अलग अलग लॉजिक वो उन्हें देने लगा। लेकिन लुइजा अपनी मां और अपनी बहन की आंखों में उसके लिए वो शक देखकर समझ चुकी थी कि इन्हें यकीन नहीं आने वाला। ये पहले इतनी बार धोखे खा चुके हैं कि मुझ पर, जो वाकई में असल में इनकी बेटी है, यकीन नहीं करेंगे। वो पॉल के पास गई तो उसने सुना कि पॉल उसके पिता को धमकी दे रहा था कि मैं आप पर केस करूंगा, मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगा कि आप अपनी ही बेटी को नहीं स्वीकार रहे हैं और जिस वजह से मुझे वो रिवॉर्ड का अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। तो लुइजा ने पॉल के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, पॉल, तुम बेवजह बहस मत करो, बेवजह ऐसे लड़ाई मत करो। वो देख चुके हैं कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं। पॉल की आंखें खुली रह जाती हैं कि ये लुइजा क्या कह रही है। तो लुइजा कहती है कि देखो, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं वापस जाना चाहती हूं। लुइजा के पिता ये बात सुनकर थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतनी समझदार हो, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तुम्हें हमारा दर्द दिखाई दिया। हम पहले भी इतनी बार ठगे जा चुके हैं कि अब हमें यकीन नहीं आता, और हम जब अपनी लुइजा को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी बच्ची है। उन्होंने प्यार से लुइजा के सर पर हाथ रखा, अपनी जेब से कुछ डॉलर्स उसे निकाल कर दिए कि तुम्हारा आने जाने में जो खर्चा हुआ होगा ये उसके लिए है, रख लो। पॉल तब तक गुस्से में बाहर निकल चुका था। लुइजा ने एक आखिरी बार अपने माता पिता, बड़ी बहन और उस घर को देखा और बस किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर वो वहां से निकल आई। बाहर आकर उसे दूर पॉल खड़ा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचकर उसने उससे माफी मांगी, उसे समझाया कि अब इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, और जो पैसे उसके पिता ने उसे दिए थे वो उसने पॉल की हथेली पर रख दिए। अब हमेशा के लिए अपना घर, अपना शहर रॉकविल छोड़कर लुइजा वापस शैंडलर चली आई और अपनी उस नई दुनिया में जो उसने बसाई थी हमेशा के लिए बस गई। लेकिन हर साल 20 जून के दिन रेडियो पर वो ब्रॉडकास्ट, उसकी मां की वो रिक्वेस्ट, वो विनती वो हर साल सुनती थी, जहां पर बहुत इमोशनल होकर भरे हुए गले के साथ हर साल उसकी मां रेडियो पर आया करती थी और गुहार लगाया करती थी कि लुइजा, तुम जहां भी हो घर वापस आ जाओ। मैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बड़ी बहन कैरल, हम सब तुम्हारे इंतजार में हैं। लुइजा, प्लीज कम होम। तो जैसा हमने कहानी के शुरुआत में सुना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन जो छाछ से ही जल जाए उसका यकीन पानी तक पर से उड़ जाता है। और यही लुइजा के मां बाप के साथ इस कहानी में हुआ, जहां पर लुइजा को लेकर उनके साथ इतने धोखे हुए कि वाकई में जब उनकी बेटी, उनकी अपनी लुइजा सामने आकर खड़ी हुई, वो उस पर यकीन नहीं कर पाए और उसे भी एक इम्पोस्टर, एक बहरूपिया समझकर उन्होंने घर से निकाल दिया। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।